नमस्कार। यदि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आप प्राप्त करेंगे, हम आपको इस वीडियो में टोटल दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको आवश्यकता लगेगी। आप अपने पास उसको रख लें, फिर रजिस्ट्रेशन करना आप स्टार्ट करेंगे। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर OTP वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ध्यान रखें कि जो नाम आपके आधार कार्ड में है, आपका नाम, पिताजी का नाम, वही सेम आपके पैन कार्ड में भी होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अन्यथा वो फेल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक बैंक का पासबुक होना चाहिए जिसमें आपका FSC कोड, बैंक का नाम और आपका अकाउंट नंबर भी वहाँ पर फिल करना होगा। साथ ही साथ आपका बिजनेस का जो डिटेल है, आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, बिजनेस का नाम, जैसे मान लीजिए आप किराने की दुकान आपकी है, श्रृंगार की दुकान है, या फिर आप ऑनलाइन काम करते हैं, कपड़े की दुकान है, या किसी भी प्रकार की शॉप आपके पास है, जो भी बिजनेस आप करते हैं उसका नाम। उसके बाद उसमें कितने लोग काम करते हैं आपके साथ, कितने मेल कितने फीमेल कैंडिडेट उसमें काम करते हैं। साथ ही साथ सालाना टर्नओवर आपका कितना होता है, ये सभी प्रकार की डिटेल आप वहाँ पर आप रख लीजिए, फिर आप ऑनलाइन स्टार्टअप करेंगे। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी सब्सिडियाँ होती हैं वो सीधे आपके खाते में पहुँच जाए, किसी बिचौलिए की आवश्यकता ना पड़े। उसके साथ आपको लोन प्राप्त करने में भी ये सहायता करेगा। ऑनलाइन आप कैसे करेंगे, चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ब्राउज़र पे लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट दिखेगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फीस एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज MSME। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पर आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और जो दूसरा बॉक्स राइट साइड में दिया गया है वहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड में है वैसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। बाद में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर मैं नाम फिल करता हूँ और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर मैं क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 अंक भी यहाँ पर आपको शो होगा। इसी मोबाइल नंबर पर OTP गई है, OTP को आप फिल करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद देखें कि आपका आधार सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें ज़रा कि जो चेक बॉक्स अब यहाँ पर आपका संगठन का प्रकार पूछा जा रहा है। संगठन के प्रकार में अगर आप अकेले कोई बिजनेस चलाते हैं तो एकल स्वामित्व पे, अगर आप कोई सहकारी चलाते सहकारी, पार्टनरशिप में चलाते पार्टनरशिप, या स्वयं सहायता समूह, जिस प्रकार का भी आपका बिजनेस है वहाँ पर उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका पैन कार्ड भी वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास GST नंबर है। अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर आपको छूट प्राप्त है तो छूट प्राप्त क्लिक करें। हमारे पास नहीं तो हमने नो कर दिया। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, उसको आप फिल करेंगे। फिर आप एक मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल ID, मोबाइल नंबर दोनों को आप फिल करिएगा। अब आप नीचे तरफ जाइएगा। आपका कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जो भी हों आप अपना उसमें चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी लिंक पूछी जा रही है कि आप जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, जैसा भी है। आप दिव्यांग हैं यानी कि आप डिसेबिलिटी हैं तो ठीक है, अन्यथा नो कर दें। यहाँ पर आप उद्यम का नाम डालेंगे, ध्यान रखेंगे। तो उद्यम का जो नेम ऑफ इंटरप्राइज होता है ना, वो आप अपना नाम खुद डालेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर जो डाली इकाई का नाम पूछा जा रहा है, आप किस प्रकार का आप बिजनेस करते हो, उस बिजनेस का नाम यहाँ पर आप डालोगे और यहाँ पर ऐड यूनिट पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखा जाएगा कि आपको जो यूनिट का नाम है वो नीचे आ चुका है और इकाई का जो नाम है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो नाम आपको फिर से शो होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब ये जो इकाई आप चलाते हैं बिजनेस, वो कहाँ चलाते हैं उसका टोटल डिटेल, जैसे कि वहाँ पर ब्लॉक संख्या या अपने गाँव का नाम डाल सकते हैं। यहाँ परिसर भवन का नाम डाल सकते हैं, किस गांव में चलाते उसका नाम। तो ये सभी डिटेल्स आप आराम से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम चूज़ करेंगे, रोड, स्ट्रीट यानी किस गली मोहल्ले में किसी सड़क का नाम जिस किनारे पर आप हैं उसको, अपनी सिटी का नाम यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे जहाँ पर आप अपना उद्यम चलाते हैं, ठीक है ना। उस जहाँ पर उद्यम चलाते हैं उसका राज्य आप चूज़ करेंगे। तो जिस किसी राज्य में आप चलाते हैं उसको यहाँ पर आप फिल करिए। फिर
जिस जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये काम जब तक मैं कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ज़रा कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऐड प्लांट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आप थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल एड्रेस पूछा जा रहा है। तो जो जहाँ पे आपको अपना ऑफिस अगर कहीं और है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर आपने अपना उद्यम का डिटेल दिया हुआ है, गाँव का नाम, शहर का नाम, अपने राज्य का नाम, वो सभी डिटेल यहाँ पर आप उसको वैसा ही फिल कर दें जैसा कि आप अपने उद्यम का डिटेल आपने फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर पिन कोड हम फिल कर देते हैं और सभी डिटेल्स मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ। इसमें कोई समझने वाली बात खास नहीं है, ऊपर हमने बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत जो आवश्यक चीज़ है वो है आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर गेट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, जब जहाँ नीले कलर में वो छपा हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ एक थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे आपका नेट चलता रहेगा ना वैसे ही आपका यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका मैप ओपन हो चुका है। इस मैप में आप जिस जगह पर अपना उद्यम चलाते हैं ना वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, पॉइंटर ले जाकर वहाँ क्लिक करेंगे। अब इसको कैसे आप करेंगे, देखिए पहले अपने ज़िले का नाम आप खोज लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे प्लस का बटन दिया गया, देखिए प्लस के बटन से आप इस मैप को जूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और जहाँ भी मुझे दिखाई दे रही है सारी चीज़ें, तो अपने ज़िले के आसपास आपका जहाँ पे गांव पड़ता है, जहाँ पर आपका उद्यम है ना, उसको आप ढूंढिएगा। वक्त तो लगेगा, जितना जूम करते जाएंगे धीरे धीरे जूम करते जाइएगा तो आपके पास आसपास के जो एरिया है उनके नाम आपको दिखाई देंगे। उस एरिया के किस तरफ आपका गाँव पड़ता है या फिर जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है वो कहाँ है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो हम इसको ज़रा ढूंढ के हम इसमें कोशिश करते हैं, आपको दिखाने का काम करते हैं कैसे आप उसको ढूंढेंगे। तो जहाँ पहुँचिएगा प्लस के बटन पे क्लिक करिएगा तो वो जूम हो जाएगा। फिर नहीं दिखाई दे रहा आपका गांव तो फिर प्लस के बटन पे क्लिक करिएगा तो वो आपके आसपास का सभी डिटेल्स यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब देखिए बिल्कुल नज़दीक का एरिया बिल्कुल दिखाई देने लग गया है कि एक गाँव का नाम दिखाई देने लग गया है कि कस्बे का नाम दिखाई देने लग गया है। इस प्रकार से आप देखें कि आपके आसपास के गाँव का नाम तो 100% दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरफ है। यहाँ पर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। चलिए, जब यहाँ पर देखिए ज़रा कि हम उसको प्राप्त कर चुके हैं, हमने वहाँ पर टिक किया और अब स्क्रॉल करते नीचे की तरफ जाएंगे तो ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। और देखिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे पूछ रहा है कि आप अपना जो उद्यम लगाए हैं वो कब आपने लगाया था, ठीक है ना। तो अपना जैसे आज कर रहे हो ना तो 3-4 साल पुराना आप दिखा दीजिए, जब का भी हो आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको कोई लोन तुरंत प्राप्त करना है तो आप बहुत पिछले का दिखाइए, लगभग 4-5 साल का दिखा दीजिएगा। अगर आपको कोई लोन नहीं लेना है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट डालिएगा जैसा आपने उसको किया हुआ है। यहाँ पर आप डेट ऑफ कमेंसमेंट, आप अपना उद्योग कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो, यानी किस दिन आपने स्टार्ट किया, चालू किया है, वो डेटा यहाँ पर डालनी है। तो भैया जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी दिन आप उसको चालू भी करेंगे तो आप उसको वही डेट डालिएगा। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल आप फिल करेंगे, जैसे कि किस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पर फिल करेंगे, जिस ब्रांच में आपका खाता है। हम IFSC कोड यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक का खाता नंबर आप फिल करेंगे अगले वाले बॉक्स में। चलिए हम यहाँ पर फटाफट से फिल कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है या निर्माण करते किसी चीज़ का, या फिर कोई सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। जैसे कोई कंपनी बनाती है उसको आप लेकर आते हैं फिर बेच देते हैं, वो सर्विस है। तो आपका तो ये सर्विस है जो कैंडिडेट का मैं कर रहा हूँ, वो सर्विस है। तो व्यापारिक काम है, व्यापारिक काम है तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपका गैर व्यापारिक तो गैर व्यापारिक क्लिक करिएगा। पूछ रहा है किस प्रकार का आपका काम है, तो इनका जो काम है वो पोल्ट्री का फार्म है, पोल्ट्री फार्म या जिसे मुर्गी फार्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग डालेंगे पोल्ट्री, तो यहाँ पर देखिए ज़रा कि सभी डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। पोल्ट्री फार्म में डाला, यहाँ पर सभी डिटेल्स मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। जिस प्रकार का हो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये क्या करते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं उनको बेचते हैं, और वहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं उनको भी क्या करते हैं वो सप्लाई करते हैं। तो सभी प्रकार की डिटेल्स हैं यहाँ पर, अपना हिसाब से आप उसको चूज़ कर लीजिएगा, सही है ना, खोज के। तो ये देखिए रिटेल का काम करते हैं, क्योंकि कहीं दूर से लाते हैं फिर अपना पोल्ट्री फार्म में उनको रखते हैं,
फिर सर्विस लोगों को देते हैं, ऐसा करिएगा। जैसे आप चूज़ करेंगे देखिए आप नीचे का जो डिटेल है ना वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, जैसे NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4, NIC 5 सभी डिटेल फिल हो जाएंगे। अब ऐड एक्टिविटी पे आप क्लिक करिएगा तो आपकी जो बिजनेस का डिटेल है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए, यानी कि ऐड हो चुका है। अब यहाँ पूछ रहा है कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या, पुरुष कितने काम करते हैं, महिलाएं कितनी काम करती है, अगर नहीं है तो 0 रख दीजिएगा, लेकिन डालना तो पड़ेगा। अच्छा 0 आप डालिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो रिटेन वैल्यू है वो कितनी है, कि भाई आप जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है उस समय आपने कितने पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिएगा अपने हिसाब से, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आपका पड़ता हो, आपकी जो बिजनेस में लागत लगी है वो लगा बता दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका पोल्यूशन कंट्रोल कितना है, तो जो भी डालें 50,000, 1 लाख रुपए, कुछ भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपका ऑटोमेटिक वो नेट इन्वेस्टमेंट प्लान पूछ रहा है, सही है ना, तो आप 0 पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल टर्नओवर जो भी आप दिखाना चाहें, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा अगला जो आपका फंक्शन दिखाई दे रहा है वो है कि आप GST यानी कि वो GEM ई मार्केट होती है सरकार की, अगर आप पसंद है तो यहाँ करें, अन्यथा ना कर दें। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंटरेस्टेड गेटिंग रजिस्टर्ड इन द TREDS पोर्टल, तो इस समय हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि सरकार की स्कीमें होती हैं, आप इसमें सबको हाँ कर दीजिएगा। और जो आपको ना पसंद हो आप गूगल से सर्च कर लीजिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो अपने हिसाब से आप फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सबमिट एंड गेट OTP क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखें कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को यहाँ पर आप पहले बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे जहाँ पर OTP कोड लिखा गया है। उसके बाद नीचे आप देखें यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको आप फिल करेंगे। हम ये दोनों काम कर लेते हैं, फिर फाइनल सबमिट पे करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। और मैं ओके करने से पहले यहाँ पर उद्यम का रजिस्ट्रेशन जो नंबर दिया गया है उसको ज़रूर आप कॉपी करके रख लें, या फिर आप उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रिंट सर्टिफिकेट करने के ज़रूर काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आ गया है। अब प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखें कि यहाँ पर उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा रहा है, आप इसको यहाँ पर रख दें। जैसा यहाँ पर डॉट दिया गया ना, सब भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करिएगा मोबाइल नंबर OTP पे, ताकि और उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी और वैलिडेट OTP या लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो तैयार है। यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट सर्टिफिकेट हो जाएगा। हम यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, आप देखें ज़रा वेट करिएगा, ये देखिए आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखें आप अपना आराम से प्रिंट भी कर सकते हो और निकाल के रख सकते हो।